हाय एवरीवन, वेलकम टू यूजी एनफिस एग्जामिनेशन बैच 24/7। और जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि हर रोज़ मैं आप लोगों के लिए लेकर के आती हूँ एक सेशन जिसमें मैं लेकर के जाती हूँ आप लोगों को ग्रामर की हेवन। सो आज के इस वीडियो सेशन में हम कवर करने वाले एक बहुत ही प्यारा सा रूल जो कि आपका एक्चुअली थोड़ा सा डिफरेंट है। आई विल नॉट से इट इज स्पेसिफिक टू सम काइंड ऑफ चैप्टर, बट दिस इज वन क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है, राइट। सो अगर कभी भी आपको इस तरह का कोई सेंटेंस दिया गया हो, बीइंग इल आई कैन नॉट गो टू स्कूल, तो आप देख सकते हो ये एक सेंटेंस है बट इट इज अ पार्ट ऑफ वन थिंग विच इज कनेक्टेड विद टू सेंटेंसेस, टू स्मॉल सेंटेंसेस, राइट। सो आपका ये जो एक कंप्लीट सेंटेंस है बड़ा सा, ये आपके दो छोटे छोटे सेंटेंसेस से कनेक्टेड है। इफ यू सी द सेंटेंस इज कनेक्टेड विद टू सेंटेंस। बीइंग इल, इसका मतलब हो गया बीमार होने की वजह से। आई कैन नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जा सकता, राइट। सो अगर आप देखो, दिस इज सेंटेंस नंबर 1 एंड दिस इज सेंटेंस नंबर 2 एंड वी हैव गिवन टू सेंटेंसेस, बट हमारा जो फर्स्ट वाला सेंटेंस है इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है। इफ यू सर्च फॉर, वी हैव नो सब्जेक्ट, जबकि इस सेंटेंस में हमारे पास सब्जेक्ट है, वो है आई, राइट। बीमार होने की वजह से मैं स्कूल नहीं जा सकता, ठीक है ना। सो अब ऐसे सेंटेंसेस में हम क्या कंसिडर करते हैं, जब हमारे पास सेंटेंस नंबर 1 में सब्जेक्ट नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, वी कंसिडर सेंटेंस नंबर 2's सब्जेक्ट एज फर्स्ट। हम सेंटेंस नंबर 2 के ही सब्जेक्ट को क्या मान लेते हैं, अपना फर्स्ट सब्जेक्ट मान लेते हैं। अब इसको पढ़ करके देखो, बीइंग इल आई कैन नॉट गो टू स्कूल, बीमार होने के कारण मैं स्कूल नहीं जा सकता। सो अब अगर मैं आपसे पूछूं बीइंग इल, सो हु इज बीइंग इल, कौन बीमार है, तो आप बोलेंगे आई बीइंग इल, यानी कि आप बीमार हो सकते हो, है ना, आप बीमार हो सकते हो। तो ये सेंटेंस जो है ये आपका सही है कि आई बीमार हो सकता है, और क्योंकि वो बीमार है इस वजह से वो स्कूल नहीं जा सकता, राइट। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जो आपका सेंटेंस नंबर 2 का सब्जेक्ट होता है ना, वो सेंटेंस नंबर 1 में फिट नहीं बैठ रहा होता। कैसे, आइए देखते हैं। लुक एट दिस सेंटेंस, बीइंग अ रेनी डे आई कैन नॉट गो टू स्कूल। अगर आप इस सेंटेंस को भी देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पर दो सेंटेंसेस हैं, इट कंसिस्ट ऑफ टू सेंटेंसेस, राइट। इसमें आपके पास सब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट भले ही है लेकिन सब्जेक्ट नहीं है। इसमें आपके पास सब्जेक्ट है, राइट। सो जब आपको इस तरह के सेंटेंसेस दिखते हैं जिसमें सेंटेंस नंबर 1 में सब्जेक्ट नहीं होता, तो सेंटेंस नंबर 2 के सब्जेक्ट को आप सेंटेंस नंबर 1 का सब्जेक्ट कंसिडर कर लेते हो। सो आप कंसिडर करो, रेनी डे होने की वजह से मैं स्कूल नहीं जा सकता, है ना। तो अगर मैं आपसे पूछूं बीइंग अ रेनी डे कौन है, आई, क्या मैं एक रेनी डे हो सकता हूं, हाँ, यस और नो। सो आप बोलेंगे नहीं मैम, मैं बीमार हो सकता हूं या हो सकती हूं, लेकिन मैं एक रेनी डे नहीं हो सकती, ठीक है ना। सो आप यहां पर लिख सकते हो नो, आई कैन नॉट बी अ रेनी डे, आई कैन नॉट बी अ रेनी डे, ठीक है। आई आपका कभी भी एक रेनी डे नहीं हो सकता, फाइन। सो इन दिस टाइप ऑफ सेंटेंस आपको क्या करना पड़ता है, यू अरेंज अ सब्जेक्ट, है ना, और वो भी अकॉर्डिंगली मतलब आप इसके हिसाब से अरेंज करोगे। तो रेनी डे क्या है, लिविंग है कि नॉन लिविंग है, तो आप बोलेंगे मैम नॉन लिविंग है। तो अब नॉन लिविंग के लिए आप क्या यूज करते हैं, आप आई और यू तो यूज करते नहीं है, आप इट यूज करते हैं। तो आप इस सेंटेंस का करेक्शन करेंगे, और इस सेंटेंस का करेक्शन क्या होगा, इट बीइंग अ रेनी डे, क्योंकि आज रेनी डे है, आज का दिन एक रेनी डे होने की वजह से आई कैन नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जा सकता। क्लियर है इतना सभी लोगों को। सो आई एम गोइंग टू गिव यू वन सेंटेंस, आप मुझे बताना इसमें आपका क्या ये सब्जेक्ट फिट बैठेगा या फिर आपको इसका करेक्शन करना पड़ेगा। सो द क्वेश्चन इज बीइंग अ सनी डे I will not go out। आप बताना, यहाँ पर दो सेंटेंस है, सेंटेंस नंबर 1, सेंटेंस नंबर 2, क्या इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो इसमें फिट हो सकता है, या आई एक सनी डे हो सकता है। अगर नहीं तो आप इस सेंटेंस का करेक्शन कैसे करेंगे। सो आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है ना। थैंक यू एवरीबॉडी, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।